क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डे नंबर 10 है आज, ठीक, डे नंबर 10। और रोज सुबह 6 बजे हम आपके साथ में करेंगे साझा याला डेली टॉप 10 क्विज यूपीएससी से रिलेटेड। हमारा पेड ग्रुप चालू हो गया है, क्रैश कोर्स 21 जून का। आप 21 जून को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ सारा मटेरियल आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसको नंबर्स पे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, आज देखिए मोडस ऑपरेंडी थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पॉज करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको आंसर बताऊंगा और जो गलत है स्टेटमेंट उसको जो है उस पर फोकस रहेगा कि क्या चीज़ उसमें गलत थी और एक्सप्लेनेशन पे, ठीक। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि इसमें क्या चीज़, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही है। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिए केमिकल फर्टिलाइजर की बात हो रही है एग्रीकल्चर में, तो केमिकल फर्टिलाइजर तो नुकसान करता है, तो सॉइल क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं होगा ये, ठीक। करेक्ट पूछा गया था। आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन ये जवाब देना है कि ऑर्गेनिक स्टेट इंडिया का पहला कौन सा था। दूसरा, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, 6 और 16 होते हैं करीबन, एक बार आप लोग चेक करके बताइएगा। और तीसरा, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या है, ठीक। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वाला देखिए रिवीजन क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को उस दिन ट्रिक बताई थी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अर्थ का, उस पे एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि अब क्या आंसर सही है, इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आप लोग देख रहा हूँ कि आप लोग आंसर मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, लगातार वीडियो देख रहे हो, आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। देखो पहला वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो सही है, पांचों ही स्टेटमेंट सही है इंटरनल स्ट्रक्चर से। अगर आंतरिक संरचना के बारे में बात करें, मैंने आपको बताया था ना कि सीएम राहुल गांधी को बनाने से अच्छा है कि किसी लेमैन को बना दो, ये बताया था ना मैंने आपको ट्रिक, ठीक। तो यानी कि सी से कॉनरेड हो गया, जो क्रस्ट के बीच में होता है, ठीक, अपर क्रस्ट, इनर और लोअर क्रस्ट में। आपका जो है मोहो डिसकंटिन्यूटी जो होती है आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है, फिर रेपटी हो गई अपर और लोअर मेंटल के बीच में हो गई, फिर गुटेंसबर्ग हो गई, और लेमन हो गई आपकी आउटर और इनर कोर के बीच में। और सियाल सीमा नीफे, ठीक, याद हो रहा है ना, एक एक चीज देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। यहाँ पे आप लोग को जो है मैप बुक उठाइए, जाइए पॉज करिए, मैप बुक उठाइए और फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। मैं बताता हूँ आपका कि यहाँ पे क्या सही ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है डी। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से पास होती है, ब्राजील से पास होती है, मलेशिया से पास होती है, सूडान से नहीं पास होती, इसलिए अलग गलत हो गया है, ठीक। बाकी सारे जो है कि सही है आपकी, कि एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे कम होता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो इजिप्ट, इंडिया, बांग्लादेश से गुजरती है, और मकर रेखा जो है ब्राजील। आप लोग को क्या करना है कि मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहाँ कहाँ से इंडिया का अलग और पूरे वर्ल्ड का अलग आप लोग को मार्क करके अपने नोट्स बनाने हैं आज, ठीक। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। आप लोग को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसका सही आंसर होगा बी। देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है, अगर आपने ये निकाल लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिर तो मतलब पहला स्टेटमेंट ही गलत है। राष्ट्रकूटाज ने थोड़ा ना खजुराहो को बनाया था, चंदेल राजाओं ने बनाया था, ठीक है। चंदेल राजा ये आपका यूपी एमपी बॉर्डर पे थे, उनको बनाया था। हमीरपुर, ये महोबा, ये सारी जो जगह हैं, और खजुराहो तो खैर एमपी में है। तो उस तरीके से, ठीक। बाकी दो स्टेटमेंट जो है आपके, बलुआ पत्थर यूज हुआ था और ये हिंदू और जैन गॉड दोनों के लिए ही है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जिट पोल से रिलेटेड पूछा गया कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग को देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। पॉज किया। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। यहाँ पे कहता है कि एग्जिट पोल इज ए टर्म यूज्ड टू डिनोट ए पोस्ट इलेक्शन सर्वे। मतलब एग्जिट पोल क्या है कि जब इलेक्शन हो जाता है तो हम जो है जो वोटर से पूछते हैं कि बताओ तुमने किसको वोट किया, किस पार्टी को वोट किया है, और उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि भाई ये फला फला जो है पार्टी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, या फिर जो भी जीत रहे हैं, ठीक। जनता को छोड़ के सब जीत रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए। याला इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका हूँ मैं, 2019 में बड़ा इलेक्शन हुआ था, और इसकी वजह से याले क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं।
ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? देखिए यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके बारे में साथ ही साथ मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है आपका पहला ये बोला गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, ये जो है आपका इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ये तो जनता जो अपनी एमपी है, एमएलए एमपी होते हैं, सॉरी, राज्यसभा के एमपी अलग, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो लोकसभा के हैं अलग, वो अपने अपने स्पीकर को चुनते हैं वहाँ के एमपीज। ठीक, इलेक्शन अगर जो कंडक्ट कराते हैं म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका और नगर निगम का, वो कराता है कौन सी संस्था? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन, जो भी डिस्प्यूट या फिर डाउट अराइज हो रहा है इलेक्शन पे, अगर ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है तो आर्टिकल नंबर 71 में ये दे रखा है कि जो है ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। अन्यथा जो भी इलेक्शन पटिशन आती है उसको उसको कौन देखता है? हाई कोर्ट देखता है। ठीक, हाई कोर्ट देखता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में आप लोग को जो है, मैं भूल गया, एक आप लोग को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है आचार संहिता, वो पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग को पॉज करके अटेम्प्ट करना है। और इसका सही आंसर है, नॉट करके पूछा है, सही आंसर होगा सी, डी, यानी कि डी जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है कि बागोर इज द लार्जेस्ट न्योलिथिक साइट इन इंडिया। बागोर लार्जेस्ट साइट तो है लेकिन न्योलिथिक की नहीं है। ठीक, ये है मेसोलिथिक की, यानी कि आपका जो है मध्य, यानी कि आपका जो है ये क्या हुआ, मध्य पाषाणिक काल जो होता है उसका है। बाकी सब सही है कि पहली बार जो है ह्यूमन को फायर के बारे में लोअर पैलियोलिथिक में पता चला। मेजर स्टोन जो टूल यूज होता था अपर पैलियोलिथिक, वो ब्लेड था। और डॉग को जो है, डॉगी को पहली बार जो है रियर किया था ह्यूमंस ने। ठीक, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए 8वें क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे ये मिडिवल इंडिया से है, आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि मिडिवल और एंशियंट हिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इस क्वेश्चन के बाद यहाँ करेक्ट पूछा गया है और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे गलत है। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली की सीमा में सर्वाधिक वृद्धि बहलोल लोदी के समय में हुई, नहीं, सिकंदर लोदी के समय पे हुई। देखिए कल मैंने आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी, जो आज ये क्वेश्चन पूछा है, अगर वो वाला अगर आप देख लेते, जैसे कि मैंने बताया था आगरा को फाउंड किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। अब ये दो ऑप्शन हो गए। ठीक, कैसे क्वेश्चन करते हैं ये बता रहा हूँ। अब इन दोनों में ऑप्शन जो है 3 और 4 सेम है, तो इसका मतलब 1 और 2 में से कुछ घपला है। ठीक, तो 2 वाला देख लो कि यहाँ पे गज सिकंदरी जो है किसने लैंड मेजरमेंट चालू किया था? सिकंदर लोदी ने। तो 2 सही हो गया, तो इसका मतलब पहला वाला खरा गलत है और बहलोल लोदी जगह सिकंदर लोदी होगा। ठीक, देखिए मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग को क्या है, 3 इक्के से तैयारी करनी चाहिए। यूपीएससी के लिए सिर्फ बता रहा हूँ ये चीज़। 3 इक्के क्या है? आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासनिक, इनका यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, तो इस पे फोकस करना है। ज़्यादा वॉर इन सब पे फोकस नहीं करना है। ठीक, 3 के याद रहेंगे ना, एंशियंट और मेडिवल तीनों दोनों के लिए है। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन है लिविंग रूट ब्रिजेस। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकिन सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ चेंजेस उसी से रिलेटेड हम लोगों ने पूछे गए हैं जो इस लिविंग रूट ब्रिजेस से है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पॉज करके बताइए, करेक्ट पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा कि लिविंग रूट ब्रिजेस को मेघालयन लैंग्वेज में, मेघालय की लैंग्वेज में जिंग किंग जिरी बोलते हैं। मेघालय में वैसे कोई लैंग्वेज नहीं होती है, वहाँ पे जो है इसका नाम जिंग किंग जिरी भी है और ये मेघालय में होता है। ठीक, मेघालय में होता है। और ये जो है ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो कि लोकल पीपल के पास अवेलेबल है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसमें बताया गया ट्रेडिशनल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज। ठीक, तो इस तरीके मेघालय ये बहुत खूबसूरत बनाते हैं ये लोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, करेक्ट पूछा गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। इसमें देखिए सिंपल से है कि जालीदार शीरे या फिर समानांतर शीरे, इनमें लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। पैरेलल वेनेशन और रेटिक्यूलेट वेनेशन। आपने पीपल का पत्ता देखा है? ठीक, पीपल पत्ता जो है भारत रत्न में भी बना होता है, उसमें जो धारियां होती हैं वो ऐसे 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 करके होती है ना, रेन ड्रेनेज की तरह, और ये काफ़ी ऐसे ये भी होती हैं, इसको बोलते हैं रेटिक्यूल वेनेशन। और इसमें जो इनकी जो इन पेड़ों की जो जड़ें होती हैं ज़्यादातर ऐसे होती हैं। ठीक, और आपका वहीं जो पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं जिसमें जैसे कि गन्ने के पत्ते का
पत्ता जो होता है उसमें सीधे सीधे लाइनें होती हैं, ठीक है, तो इसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो फाइब्रस होती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक, फाइब्रस होती है। बस यही तो इसमें थे। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। आप लोग को जो है 21 जून से ये जो क्रैश कोर्स हमारा चालू हो रहा है उसको कर सकते हैं। 3 महीने में पूरी तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज 15 फुल टेस्ट आप लोग को कराए जाएंगे नए, ठीक। और जो है पूरा अभी भी टाइम है, आप लोग ज्वाइन करके उसमें प्रीलिम्स को यूपीएससी के निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।